तो आज का जो विषय है, एक विश्वासी को, यीशु में विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रार्थना और आराधना करने वाले होने चाहिए। हमें प्रार्थना और आराधना करने वाला विश्वासी बननी चाहिए। तो एक विश्वासी को ध्यान से सुनना है। हम लोग चर्च में करते हैं, हम लोग चर्च का बात नहीं करेंगे अभी, जैसे कल सुबह भी हम लोग करेंगे, है ना, वो सामूहिक है, सामूहिक वो भी करनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम जो व्यक्तिगत है, अकेले भी हमें प्रार्थना और आराधना करने वाले होने चाहिए। और जब आप अकेले करते हैं ना, आपको कोई नहीं देखता है। यहाँ जब आप करते हैं, कल सुबह आप जब आइएगा तो आपको मैं भी देखूँगा, आप मुझे देखेंगे, सभी को दिखाई देगा। हाँ, कल सुबह, आज तो सुबह 5:30 बजे के प्रार्थना में फलना भी आया था। लेकिन जब आप अकेले करते हैं, प्रभु ने क्या बोला, जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों के समान बक मत करना, अन्य जाति के समान बड़बड़ मत करना। दिखावटी करने वाले लोग क्या करते हैं, वो लोग दिखावा करते हैं, देखो हम ऐसे हैं वैसे हैं, लंबा प्रार्थना, घर में तो 1 मिनट प्रार्थना कर नहीं सकते हैं, और कहीं पर प्रार्थना करने का जब मौका मिले तो क्या है, वो खाना के लिए प्रार्थना करने से भी आधा घंटा कर देगा, है ना। ऐसे लोग भी होते हैं, घर में 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकता है, व्यक्तिगत में 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकता है, लेकिन खाना के लिए प्रार्थना कर से आधा घंटा प्रार्थना कर देगा। तो इस प्रकार के दिखावा करने वाले लोगों के समान नहीं बनना है। इस प्रकार के दिखावा करने वाले लोगों के समान नहीं बनना है। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरा में जा और गुप्त में जाके प्रार्थना कर, और गुप्त में जो तुम्हारा पिता है वो तुझे देखेगा। तो जो समूह में हम लोग करते हैं, यहाँ पर जब आप अभी आराधना कर रहे हैं, अभी आप प्रार्थना करते हैं, है ना, तो ये हमारा एक चर्च का एक रीत है, हम लोग समूह मिलकर करते हैं। जैसे अभी आपने 10 वंश दिया, मैंने यहाँ से अनाउंस कर दिया, सभी को पता हो गया किसने 10 वंश दिया है। लेकिन एक जगह में ऐसा भी लिखा है ना, क्या लिखा है, एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जब तू दान दे तो दाहिना हाथ देता है तो इस हाथ को पता ना चले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप दिखाई देने वाले प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक प्रार्थना ऐसा भी है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से एक भेंट ये है, आप देते हैं, ये सबको दिखाई देता है, लेकिन कुछ भेंट ऐसा है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो क्या है? वो गुप्त में करता है, वो गुप्त काम में करता है। जैसे आप मुझे भी कुछ देते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देता है, बस अंदर अंदर। मैं उसके विषय में बताऊंगा भी नहीं किसी को बताऊंगे फलना ने ऐसा किया, फलना ने वैसा किया, नहीं, मैं बताऊंगा तो नहीं। तो हर चीज दृश्य अदृश्य है, समझना है। एक दिखाई देने वाला है, एक दिखाई नहीं देने वाला है। एक भेंट दिखाई देने वाला है, जैसे ये दिखाई देने वाला भेंट है। एक भेंट ऐसा भी होता है जो दिखाई नहीं देता है, जो आप किसी के लिए भी करते हैं, उसके लिए आपको प्रचार नहीं किया जाएगा, सुनाई नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कर देते हैं और लोगों को उसको पता नहीं होता है, मंडली को पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं होता, आप उसी के लिए कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से दिखने वाली प्रार्थना भी है, नहीं दिखने वाली प्रार्थना भी है। ये दिखने वाली प्रार्थना जो अभी हम करते हैं, कल सुबह करेंगे, ये दिखाई देने वाली प्रार्थना है। लेकिन कुछ ऐसी प्रार्थना है जो दिखाई नहीं देता है। आप घर में प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं दिखाई देते, लेकिन परमेश्वर को देता है। हालेलुया। परमेश्वर को दिखाई देता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है, एक विश्वासी को, यीशु में विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रार्थना और आराधना करने वाले होने चाहिए। जब हम अकेले होते हैं, अकेले में भी हमें प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले होने चाहिए। वहाँ पर आपको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर प्रकट करेगा। आपको और मुझे ये नहीं सोचना है मुझे कोई दिखता नहीं है, हाँ, कोई देखता नहीं है इसलिए क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर प्रकट करेगा। आप अगर अकेले में प्रार्थना करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर
प्रकट कर देगा, ये भाई ये बहन बहुत प्रार्थना करती है, बहुत प्रार्थना करता है, घर में अकेले में बाइबल पढ़ती है, वो प्रकट कर दिखाई, वो लोगों को पता चल जाता है। एक प्रश्न है, अभी आप लोग कितना प्रार्थना करते हैं अकेले में, और कितना आप आराधना करते हैं, कितना भजन गाते हैं? अभी का समय में जहाँ हम लोग इस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ हम लोग को गिराने वाले, खींचने वाले कई सारे शक्तियाँ मौजूद है, कई सारी आकर्षण इस संसार में अभी बने हुए हैं। इस समय में हमको और भी प्रार्थना करनी चाहिए, और भी आराधना करनी चाहिए, और भी वचन को पढ़नी चाहिए, है ना। अभी का आधुनिक युग में आपको दूसरा जगह जाना नहीं पड़ता, सब आपके हाथ में है, मोबाइल में। डेली आपको 1 GB 1.5 GB डाटा मिलता है। वो डाटा आप किस में प्रयोग करते हैं, क्या में प्रयोग करता है? हमको जो 1.5 GB डाटा मिलता है डेली, वो डाटा किसके, कभी क्या आपने परमेश्वर के लिए प्रयोग किया है? परमेश्वर के वचन को सुनने में, परमेश्वर की बातों को देखने में, परमेश्वर के वचनों को शेयर करने में। तो हर छोटी छोटी बात जो है वो एक व्यक्तिगत है, एक गुप्त में होने की बात है। तो 1.5 GB क्या करते हैं, कभी कभी लोग वो 1.5 GB को पहुँचता भी नहीं, 1.5 GB खत्म हो गया, पता नहीं चलता है। दूसरा क्या 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 देख के, है ना, दिखाई देने वाले, नहीं दिखाई देने वाले। तो आज जो विषय बताया गया है वो है हर एक विश्वासी को, मंडली को नहीं, मंडली तो है, हम लोग समूह में, अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, समूह में है, लेकिन व्यक्तिगत में हर एक विश्वासी को प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले होनी चाहिए। और ये न तो लोगों को दिखाई देता है, न तो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। परमेश्वर ने जो हमको समय दिया है उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं? तो ये सारी बातें, तो यहाँ पर जब प्रार्थना के बातें आते हैं, प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह जाके प्रार्थना क्या करता था, रात में प्रार्थना क्या करता था। पतरुस ने बोला, प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण देके चला गया है। हालेलुया। तो आज का विषय क्या है? एक विश्वासी को प्रार्थना और आराधना करने वाला व्यक्ति होनी चाहिए। आज सुसमाचार मरकुस 13 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, 13 अध्याय का 28 पद से लेकर 37 पद हम लोगों ने पाठ किया ना। लेकिन आप 13 अध्याय को पूरा पढ़ने से वहाँ पर क्या है, जब मंदिर से बाहर आ रहा था प्रभु अपने चेलों के साथ में, तो चेलों ने बोला, प्रभु को दिखाया, प्रभु देखिए कितना सुंदर मंदिर है। तो प्रभु ने बोला, अरे तुम इसको सुंदर बोलते हो, एक दिन ऐसा समय आएगा ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो चेलों ने पूछा, प्रभु बताइए ज़रा ये कब होगा? तो वहाँ पर प्रभु ने ये कब होगा और अंतिम दिन का चिन्ह हमको कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग अंतिम दिन में जी रहे हैं? कैसे पता चलेगा? प्रभु यीशु ने सब बता के रखा है। तो अंत का दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा, तो उस समय का क्या क्या चिन्ह होगा? चेलों ने पूछा, हे प्रभु इसका चिन्ह क्या क्या है? तो प्रभु ने क्या बताया, सुनो। तो सबसे पहले 13 अध्याय में जब प्रभु ने अंतिम दिन के विषय में बात किया ना, जरा उसको पढ़ेंगे। 13 का 5 में जब प्रभु यीशु ने जब अंतिम दिन के विषय में बताने के लिए शुरू किया, तो एक बात को आपको नोट करना है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम दिन के विषय में जब बताने के लिए शुरू किया, तो सबसे पहले उसने क्या कहा? सचेत रहो, सावधान रहो, चौकस रहो बोल के बोला है ना, है? शुरुआत कैसे किया? इसका मतलब क्या है? सावधान रहो, सचेत रहो, चौकस रहो, जागते रहो बोल के प्रभु ने अंतिम दिन के विषय में शुरू किया। और ख़त्म भी कैसे किया? ख़त्म भी देखिए 37 पद में, ख़त्म भी जागते रहो, है ना? ऐसा है ना? शुरू भी कैसे कहा? शुरू भी कैसे? जब अंतिम दिन के विषय में बताने के लिए शुरू किया तो प्रभु ने कैसे किया? जागते रहो, होशियार रहो। और जब उस अंतिम दिन के बाद में विषय में, अंतिम दिन के विषय में बताते 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 ख़त्म करने वाला है, तो अंत भी कैसे करता है? जागते रहो। शुरुआत भी जागते रहो के साथ में, अंत भी जागते रहो के साथ में उसने किया है। अब इस 13 अध्याय में अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो कम से कम प्रभु ने यहाँ पर 9 से लेकर 10 बार जागते रहो,
सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, इस प्रकार का शब्द को प्रभु यीशु ने 9 से 10 बार इस 13 अध्याय में, सुसमाचार मरकुस 13 अध्याय में उन्होंने प्रयोग किया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम को पता चले, तुमको महसूस हो, तुमको ये ज्ञान हो कि हम लोग अंतिम दिन में जी रहे हैं, हम लोग अंतिम दिन में रह रहे हैं, तो तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम्हें जागते रहने चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करते रहने चाहिए। हालेलुया। और अंतिम दिन का चिन्ह क्या क्या है? 13 अध्याय में पढ़ी, यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने बताया कि ऐसा लिखा है, मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे और वो लोग कहेंगे मैं ही मसीह हूँ। सबसे पहला, हाँ, झूठे मसीह नहीं है, लेकिन झूठा मसीह। वो लोग क्या बोलेंगे? अरे तुम लोग जिसका राह देख रहे हो, जो मसीह का तुम आराधना करे, वो मसीह मैं हूँ बोल के अभी लोग आ रहा है। ऐसा झूठे मसीह कितना है संसार में। तो ये एक अंतिम दिन का चिन्ह है। वहाँ पर बोला कि देखो, प्रभु ने और भी क्या बोला, वहाँ पर बोला है लड़ाई होगा, जाति जाति में लड़ाई होगा, राष्ट्र राष्ट्र में लड़ाई होगा, युद्ध होगा, अनिकाल होगा, भूकंप होगा। उस दिन भी भूकंप आया था, शुक्रवार के दिन में, उधर मैं जाने से आगे है ना, जिससे प्रार्थना किया, यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठा, भूकंप आ गया। भूकंप आ रहा है, यहाँ पर बोलेगा ना आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, बोला है। तो आकाश की शक्तियाँ मतलब क्या है? जितने भी ग्रह नक्षत्र है वो भी गिरने लगेंगे। अभी वो गिर रहा है, तहलका हो रहा है। क्या बोला है? पिता के विरुद्ध में बेटा, बेटा के विरुद्ध में पिता, भाई के विरुद्ध में भाई, बहन के विरुद्ध में बहन, पति के विरुद्ध में पत्नी, पत्नी के विरुद्ध में पति खड़े होंगे अंतिम दिन में, हैं? खड़े होंगे अंतिम दिन में। ये अभी हो रहा है। घर का ही लोग विरोध कर रहा है, घर के ही लोग बदनाम कर रहा है। क्या बोला उसके नीचे फिर क्या बोला है? वहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखा है। झूठे अगम वक्ता, झूठे अगम वक्ता, झूठे भविष्य वक्ता, भविष्यवाणी करेगा झूठा, ऐसे लोग भी आएंगे। कितनी सारी बातें। ये सारी बातें जब तुमको होते दिखाई देगा, जब ये सारी बातें तुमको होते दिखाई देगा या दिखाई तुमको पड़ेगा, तुमको पता चलेगा ये सारी बातें हो रही है, तो सोच लेना, तुम समझ लेना कि अंतिम दिन में तुम लोग जी रहे हो। इसलिए क्या करना है? इसलिए तुम लोग को जागते रहना है, इसलिए प्रार्थना करते रहो, इसलिए जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये तो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कोलोसियों के पत्री 4 अध्याय के 2 पद में क्या कहता है? प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद, प्रार्थना और आराधना में लगे रहो, प्रार्थना और भक्ति में लगे रहो, उसमें जागृत रहो। जागृत मतलब क्या हो? मत सोना, जागा रहो, जागते रहो। उस दिन मैं भी बोल रहा था ना, शहर में आगे आगे क्या कैसा लोग घूमता था, जागते रहो, है ना, जागते रहो, लेकिन मेरे भरोसा मत रहो, जागते रहो, मेरे भरोसा मत रहो। उसका कहने का मतलब है, हाँ, वो क्या कहता है? मैं इधर रास्ता में घूम रहा हूँ बोल के मेरे भरोसे मत रहो, खुद भी सावधान रहो। हम लोग कभी कभी दूसरों को प्रार्थना करवाते हैं। मैं कल उस दिन भी बोल रहा था, दूसरों को प्रार्थना करवाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे बेटा के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये है वो है। लेकिन हम उस विषय के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? हम कहते हैं कि मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए प्रार्थना विषय व्हाट्सएप का ज़माना है, भेज देते हैं। लेकिन मैं खुद अपने बेटे के लिए कितना प्रार्थना करता हूँ। हम अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, घर के सदस्य के लिए, अपने पड़ोसी के लिए हम प्रार्थना विषय शेयर करते हैं, प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मैं कितना करता हूँ उसके लिए, ये बड़ा बात है। लेकिन हम दूसरों से करवाते हैं, खुद तो नहीं करते हैं। ये है हमारा एक समस्या। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रार्थना में जागृत रहो। अब यूथ लोग को देखिए, अब यूथ लोग भी प्रार्थना का समय आने से बोलता है, वो लोग भी मेरा भी दोस्त है, ये है वो है। अच्छा बात है, प्रार्थना दोस्त के लिए करवाना चाहिए। लेकिन आप लोग अपने दोस्त के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? नाम ले लेके कितना प्रार्थना करते हैं? ये बड़ा बात है। इसलिए यहाँ पर आज हम लोगों ने बाइबल पाठ किया सुसमाचार मरकुस 13 अध्याय में। प्रभु कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो।
हालेलुया, यही है। और अंत में एक दृष्टांत के साथ में प्रभु ने क्या कहा, ये तो उस वैसा है जैसे एक व्यक्ति ने हर एक को, यहाँ पर क्या बोला है, यह 34 पद में, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। देखिए यहाँ पर आप मुझे, यहाँ पर हर एक को बोला है। प्रभु यीशु ने हम में से हर एक को कुछ न कुछ दे के गया है, कुछ न कुछ दे के गया है। हालेलुया, कुछ न कुछ। अब उसको पकड़ के रखे और उसके लिए उसमें पकड़ के रखते हुए संयमी होकर प्रार्थना में जागते रहने चाहिए, प्रार्थना करते रहनी चाहिए। पहला पत्रुस 4:7 में वही तो लिखा है ना, अंत का दिन आते देखो तो संयमी होकर प्रार्थना में जागे रहो, प्रार्थना में जागते रहो, पत्रुस बोलता है। लेकिन वो भी एक बार सो गया था, है ना, सो गया था ना गत्समने के बाग में। प्रभु ने जब बोला कि मेरे साथ वहाँ पर बैठो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रभु प्रार्थना करने के लिए चला गया, घूम के आता है, सो रहा है। और जब प्रभु यीशु को पकड़ने आया, वही पत्रुस तलवार निकाल एक सिपाही का कान उड़ा दिया। उस सिपाही का नाम क्या था? मलखुस। जो विश्वासी शरीर में होता है ना, वो आत्मा में नहीं होता है। जो विश्वासी आत्मा में होता है वो शरीर में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर प्रभु ने कहा तुम्हें आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहने चाहिए, जागते रहने चाहिए, सो मत जाना। निश्चिंत, सोने का मतलब है निश्चिंत हो जाना। चलो भाई करते रहो, जाना है, ताली बजाना है, आना है, वैसा नहीं, लेकिन एक जागृति की अवस्था में रहना है। एक जागृति के इसमें एक अवस्था में रहना है। हम सभी को जागते रहिए, ऐसा लगे कि हाँ ये विश्वासी जिंदा है। जागने का मतलब क्या है? जिंदा। उस दिन प्रचार किया मैंने, है ना, जिंदा रहो, मरा हुआ विश्वासी मत बनो। प्रभु कहने का मतलब है मरा हुआ जैसे विश्वासी नहीं, ना गर्म ना ठंडा, ऐसा नहीं, लेकिन जागते रहो, जिंदा रहो, जिंदा विश्वासी। हालेलुया, ऐसा विश्वासी बनो बोल के प्रभु बोलता है। कलीसियाई प्रार्थना में जब हम मंडली में प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, इसमें भी हमको जागते रहना है। मैं उस दिन ही बोल रहा था ना, कोई रूटीन मत बनाइए। हम लोग रूटीन बनाते हैं, मंगलवार को गया, विवेक नहीं गया। रूटीन बनाते ना हम लोग, मंगलवार का गया, बृहस्पति को नहीं है, ये रूटीन हो गया। मंगलवार के दिन तो चला ही गया, तो विवेक के दिन में क्यों जाना है ना। मंगलवार दिन में पति को भेजा, बृहस्पति ने पत्नी। ऐसा रूटीन नहीं बनाना है। आराधना बोझ नहीं है, आराधना बोझ नहीं है। आराधना तो एक आनंद है, आराधना तो एक उत्साह है, आराधना तो एक स्वेच्छा बलि है। हालेलुया, रूटीन नहीं बनाना है। आज तुम जाओ, सामने से तो मैं जाऊंगा, आज तुम करो, सामने से तो मैं करूंगा, इस सप्ताह तुम दो, अन्य सप्ताह मैं दूंगा। ऐसा रूटीन नहीं बनाना है। प्रभु का सेवा रूटीन नहीं है। हाँ, काम का हो सकता है, वो अलग बात है, वो प्रभु भी जानता है, प्रभु भी देखता है। आप शाम को थक चूर के आते हैं, आप जा नहीं पाते, वो तो प्रभु भी देख रहा है ना। लेकिन सब घर में रह रहे हैं तो रूटीन नहीं बनाना है। इस बार तुम जाओ, इस बार अगले बार मैं जाऊंगा, यहाँ जाओ, इस बार तुम जाओ, ये करो, ऐसा रूटीन नहीं बनाना। प्रभु का सेवा एक उत्साह है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलता है कि एक विश्वासी को आराधना और प्रार्थना में समर्पित होनी चाहिए, प्रार्थना और आराधना में समर्पित होनी चाहिए। पहला तिमोथी 4:7 में वहाँ पर क्या बताया गया है? वहाँ पर लिखा है भक्तिहीन अर्थहीन बातों से अलग रहो, परंतु भक्ति के पीछे लगो। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले ऐसा विश्वासी हमको बननी चाहिए। प्रभु संगति की इच्छा करता है। पता नहीं आप लोग को, उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ने से शाम के ठंडे समय में परमेश्वर आता रहा आदम और हवा के साथ में संगति करने के लिए। वो संगति की इच्छा रखता है, लेकिन हमें भी तो इच्छा होना चाहिए, हमें भी तो इच्छा होनी चाहिए ना। हालेलुया। जिस मंडली में प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले व्यक्ति होंगे ना, वहाँ पर जागृति आने के लिए समय नहीं लगेगा। आमीन। आपके गांव में सब
जागृति आएगा, लोग प्रभु को जानेंगे, लोग प्रभु को पहचानेंगे। ऐसा है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है हमारा लेक्शनरी में, एक विश्वासी को प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले व्यक्ति होनी चाहिए। हम लोग बाजार भी परिवार मिलके जाता है, कई प्रोग्राम होने से परिवार चला जाता है, कहीं घूमने होने से परिवार चला जाता है, खाना भी हम लोग साथ, सभी लोग परिवार खाते हैं, यहाँ तक कि टीवी भी हम लोग साथ में देखते हैं, साथ में बैठ के देखते हैं ना। माता पिता, सास ससुर, भाई बहन सब परिवार मिलके टीवी देखते हैं, परिवार मिलके घूमने जाते हैं, परिवार मिलके प्रोग्राम देखने जाते हैं, परिवार मिलके बाजार जाते हैं, परिवार मिलके शॉपिंग में जाते हैं, परिवार मिलके खाना खाते हैं। अच्छी बात है, परिवार में जाना चाहिए। लेकिन उसी प्रकार प्रार्थना में कोई आइए परिवार, उसी प्रकार प्रार्थना में भी तो बैठना चाहिए पूरा परिवार। लेकिन इसमें तो हम लोग नहीं, हम लोग कमज़ोर है इसमें। इसलिए यहाँ पर एक विषय आया है, हमें प्रार्थना और आराधना करने वाले होने चाहिए बोल के इस प्रकार से बताया गया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु क्वांटिटी नहीं चाहता है। क्वांटिटी अंग्रेजी में 2 शब्द है, क्वांटिटी, क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है? कितना। क्वालिटी का मतलब क्या है? कैसा। क्वांटिटी का मतलब क्या है? आपके चर्च में कितना विश्वासी है, 100, 200, 300, 400, 500। लेकिन क्वालिटी का मतलब क्या है? आपके चर्च के विश्वासी कैसा है। समझ में आया? तो परमेश्वर क्वांटिटी नहीं चाहता है, कितना विश्वासी मतलब नहीं है प्रभु को। इसीलिए प्रभु ने बोला कि जब मैं आऊँगा तो लोग क्या बोलेगा? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने आपके नाम से प्रार्थना किया, हम आपके नाम से आराधना किया, हमने आपके नाम से बहुत कुछ किया। प्रभु बोला है, कौन है तुम लोग, जाओ उधर, नहीं पहचानता है बोल के बोलता है प्रभु। तो प्रभु क्वांटिटी नहीं चाहता है, कितना नहीं, लेकिन कैसा। कितना विश्वासी कोई मतलब नहीं, लेकिन कैसा विश्वासी। हालेलुया। हम लोग भी ये, हम लोग को क्वांटिटी से मतलब नहीं, मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं। मेरा चर्च में कितना है, 40 लोग, 50 लोग है, 100 लोग है, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ क्या है एक, लेकिन कैसा। जब क्वांटिटी से भी ज़्यादा जब आप क्वालिटी विश्वासी बनते हैं ना, कैसा विश्वासी, जब वो दिखाई देता है तब मुझे आनंद होता है। हाँ, मेरा विश्वासी क्या करेगा क्वांटिटी बढ़ा के। इसके लिए क्या करना है? जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। तो परमेश्वर छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।